नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऑक्सीजन पार्क में और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहायक पुलिस के कर्मी। आपको बता दें, ये अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और विधायक बंधु तिर्की के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इनकी जो भी मांगे हैं उस पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी, पर अभी तक उनका कोई फैसला नहीं आया। तो चलिए हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। आप लोग पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और अभी भी आंदोलन करने की बात करें, इस पर आप क्या बोलेंगे? सरकार के जो नीति और नियत है उसमें बहुत विरोधाभास है। सरकार के स्तर से जो नीति नियत में गलती हुआ या क्या हुआ वो तो समय अलग विषय है, लेकिन उन्होंने जो पिछले वर्ष हम लोगों ने 2021 में हम लोगों ने आंदोलन किया विगत 40 दिनों के तक, और उसमें सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया लिखित मौखिक जितना हो सके विश्वास में ले करके आप लोग 60 दिन के अंदर जो भी जिनविन समस्या है उसका निदान निष्पादन कर देंगे। लेकिन अब तक समझिए कि लगभग 20 माह बीत गए, 2 साल बीत गए, उस कान पर जू नहीं रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, कहीं विधायक जी, कहीं मंत्री जी, कहीं सीएम जी, कहीं इस सचिव तो उस सचिव तो फलना तो ढिमका, और गांव घर के सब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं सीधा साधा अपना देखे आते हैं, मिले, जे बोला सुन के चल दिए, और इसमें हम लोग चक्की में पिसा रहे हैं। तो यही में जो पीड़ा है, जो दर्द है, हम चाह रहे हैं कि सीएम साहब इस पीड़ा को समझे। और आप झारखंडी है, झारखंडियत की बात करते हैं, और फिर जो झारखंड के बच्चे 100% सहायक पुलिसकर्मी लगभग सब झारखंड के बच्चे हैं, और इसमें भी आप लोग चश्मा से पॉलिटिशियन नज़रिए से देखिएगा तो ये तो आपका नीयत और आपका चश्मा पर है निकल। लेकिन हम लोग एक निष्पक्ष एक सिपाही हैं और सिपाही रहना चाहते हैं। हमको नेता मंत्री पार्टी पॉलिटिशियन कोई मतलब नहीं है। इस सब इग्नोर करके जो वादा किया गया था, कम से कम हमको ए ग्रेड और बी ग्रेड और फलना और ढिमका के फैसिलिटी नहीं चाहिए। हमको जो जिनविन समस्या है, रोजी रोजगार, 4-5 जो घर परिवार है उसका भरण पोषण हो सके, जो पिछले आंदोलन में 2021 में जो सहमति बना था उसको यथावत तत्काल जल्द से जल्द हमको लागू कीजिए, लाभान्वित कीजिए। अन्यथा हम लोग मरता क्या नहीं करता, हम लोग मजबूर होकर पुनः आंदोलन और पुरजोर ढंग से जो एक झारखंड में समझते हैं कि ऐतिहासिक आंदोलन होगा, और सरकार को हमारी बात मानने पर हम मजबूर करेंगे। और तत्काल वो 1 हफ्ता के अंदर निर्णय लें, न तो हम लोग आंदोलन करना पर बाध्य होंगे। इस पर कैसा आंदोलन हम संवैधानिक ढंग से पूरा व्यवस्थित ढंग से करेंगे और करना भी चाहते हैं, लेकिन सरकार के भी कुछ ऐसे उपद्रवी असामाजिक तत्व होते हैं जो उकसा करके कहते सहायक पुलिस ने हिंसा कर दिया, सहायक पुलिस ने तोड़ फोड़ मचा दिया। हम लोग पुलिस हैं, 6 महीना समाज को सेवा देते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की हिंसा हो, लेकिन बदनाम करे तो उसमें अब कोई हमको मरबे करेगा तो हम लोग या तो भागेंगे या तो मारेंगे। अब आंदोलन के क्या स्वरूप होगा कुछ इंतजार भी करना पड़ेगा। जिस तरह से पिछली बार आप लोग को आश्वासन के बाद भी अपने घर वापस चले गए, तो क्या लगता है इस बार भी आप लोग आश्वासन से ही मानेंगे कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आप? सरकार हमारी है, गवर्नमेंट कर्मी हम लोग झारखंड के हैं, हम ही नहीं चाहते हैं सरकार से हम कोई दुश्मनी नहीं है, ज़मीन विवाद नहीं है, दुश्मनी शत्रुता नहीं है कि हमको ये नहीं कीजिएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। जो जिनमें समस्या है आप हमको निदान कीजिए, झूठ मत बोलिए, गुमराह मत कीजिए। आप बार 15 तारीख के, 20 तारीख के, तो मंगर के, तो बुध के, ये सब लटर पटर मत कीजिए। जो समस्या है उसको गंभीरता से आप जो अधिकारी हैं, जिला स्तर से हैं, ब्लॉक स्तर से हैं, थाना स्तर से, उनसे पूछे नहीं कि सहायक पुलिस क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसका क्या मजबूरी है, क्या ज़रूरी है। वो आपका अफसर बता देंगे कि सहायक पुलिस क्या है, क्या नहीं है। तो इसको समझिए और इसका ठोस कीजिए, और हम इस ताकत के साथ आएंगे कि जब तक समाधान सॉल्यूशन नहीं होता है तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। क्या परेशानियां होती है सहायक पुलिस को विभिन्न जिलों में, वो कार्यरत रहते हैं अपने काम को लेकर? सहायक पुलिसकर्मियों की परेशानियों को अगर गिना जाए तो ये बहुत लंबा और बहुत लंबा चौड़ा विषय हो जाएगा। लेकिन एक नैतिक और मानवता के दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो एक कर्मी 24 घंटा, सहायक पुलिस में 24 घंटा, अरे पुलिसकर्मी के 24 घंटा ड्यूटी है। नो त्यौहार, नो फेस्टिवल, किसी प्रकार का कोई समाज से आपको कट के रहना है, वो तो चलिए उसे समाज से कोई समाज को शांति के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। तो समस्या है कि अब 10,000 रुपये वेतन है, उसमें उसको वर्दी खरीदना है, जूता खरीदना है, भोजन करना है, माँ को दवा देना है, बच्चे लोग को स्कूल फी देना है। पहला मुद्दा है कि बहुत बड़ा है ये फाइनेंशियल समस्या
कि कम से कम बच्चों को शिक्षा दीक्षा, माँ बाप को जो बुजुर्ग हो गए उनको रोटी मिल सके, एक ही समस्या है। दूसरा के ड्यूटी सेम टू सेम लेना है। अब ड्यूटी हम करें दंगा फसाद में कहीं गोली लाठी चल गया, चाहे पुलिस के, ऐसा ना हो भगवान करे। अगर आप प्रिय हो गए तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जबकि हमारे सहकर्मी हैं जिला पुलिस, उनको नौकरी मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, जो कुछ फैसिलिटी सरकार बेनसगु देगी, और हम लोगों के एक सहानुभूति फूल माला चढ़ा के उसका परिवार को सब दिया जाएगा, बाकी जय श्री राम। तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल दिक्कत हो गया, कोई मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है। और महिला कर्मी है, महिला कर्मी का जो कुछ निजी समस्याएं होती है, उनका एक जो मातृत्व बनने का सौभाग्य होता है, उसमें अगर वो अवस्था में है तो उनको वेतन कट लिया जाएगा। तो वेतन यदि आर्थिक रूप से काट दीजिएगा तो जो जच्चा बच्चा का जो पौष्टिक भरण पोषण है वो कहाँ से खरीदेगी वो? तो उसका एक तरह से आर्थिक काट के उसका जच्चा बच्चा दोनों पर वो हमला कर रहा है। तो ये समस्या है। और ड्यूटी है तो ड्यूटी आपको आदेश मानना ही मानना है, क्योंकि विभाग में यश हो जय हिंद से बेसी नहीं चलता है। तो ये सब मानते हुए और भी समस्या है, लेकिन जो इतना भी समस्या को अगर सरकार सहानुभूति पूर्वक इस पीड़ा को सोल्व कर देती है तो कुछ हद तक अब हो जाएगा। फिर समय के साथ 6 महीना 4 महीना बाद फिर और कुछ है तो उसका हो जाएगा, लेकिन सरकार शुरू तो करे एक से। तो समस्या बहुत है, लेकिन सरकार को इसमें नैतिकता, मानवता, संवेदनशीलता और एक पीड़ा जो समझने की सोच होनी चाहिए, उसका आवश्यकता है, न कि बतौलेबाजी और गुमराह करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो जैसा कि सहायक पुलिस कर्मियों के द्वारा बातचीत करके हमें यह पता चला कि इनकी जो विभिन्न मांगे हैं उस पर बस सरकार सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इनका कहना है कि अगर हमारी जो विभिन्न मांगे हैं उस पर अगर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी तो ये ऐतिहासिक आंदोलन भी करेंगे। तो ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रांची मेल। मैं हूँ आपके साथ रिपोर्टर रेखा। धन्यवाद।